नमस्कार। सचिन विष्णुदेव सरवटे, पूर्व उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग एवं सफाई कर्मचारी आयोग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में सरकार को भेजे गए पत्र पर चर्चा करेंगे। उससे पहले निवेदन है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और घंटी के आइकॉन को दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, अभी राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने एक फैसला दिया है, जो कि SC/ST एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ था। जैसलमेर का मामला था और जैसलमेर के एक गांव का मामला था। वहां पे अधिकारी और गांव वासियों के बीच में जमीनी विवाद को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उस मुकदमे में जो है कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने फैसला देते हुए ये कहा है कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगती जैसे शब्द जाति सूचक शब्द नहीं है। ये जो फैसला हुआ है, ये फैसला बहुत ही गलत हुआ है। हम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का बहुत है जो मान सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी बात कहने का अधिकार भारत के संविधान ने सबको दिया है, तो हम अपनी बात जरूर कहेंगे। मैं अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान सरकार का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ और सफाई कर्मचारी आयोग का भी पूर्व उपाध्यक्ष हूँ राजस्थान सरकार का। तो इस नाते मुझे इस बात से बहुत आपत्ति है। इस फैसले से क्या नुकसान हो सकता है, आप ये देखिए। SC/ST एक्ट क्यों बनाया गया? SC/ST एक्ट बनाया गया क्योंकि जो गाँवों में, शहरों में जो छुआछूत मौजूद थी, जो एट्रोसिटीज के केसेस होते थे, यानी कि जो छोटी जातियों पे, निम्न जातियों पे, जो उच्च स्तर की जातियों के कुछ लोग उनका शोषण करते थे, मारपीट करते थे, हत्याएं कर देते थे, बलात्कार कर देते थे, तो उनसे उनको निजात दिलाने के लिए संविधान के अंदर SC/ST एक्ट का प्रावधान किया गया था। अभी जो ये फैसला हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है और इसमें गलत ये है कि ये एक पर्टिकुलर मामला था। अब कोर्ट को ये चाहिए था कि इस पर्टिकुलर मामले में आप अपना पक्ष रख देते कि भाई ये जातिगत शब्द बोला गया है या नहीं बोला गया है, उतना ही फैसला करना चाहिए था। फिर वो मामला आपराधिक है या किस तरह का मामला है, उस पर फैसला देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको अंडरलाइन किया, जाति सूचक शब्दों को। जाति सूचक शब्दों का लेना, इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर अपमान हुआ है तो हुआ है, अगर उसका कोई गवाह है तो है, और नहीं है तो नहीं है। अगर गवाह नहीं है, साक्ष्य मौजूद नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जातिगत शब्द बोले गए या नहीं बोले गए, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलने के कारण जो है ये SC/ST का एक्ट इस पे नहीं लगता है। लेकिन क्रिमिनल एक्ट जो भी है, जो बाकी जो धाराएं बची है, उसके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए थी और इस तरह से फैसला करना चाहिए था। इसको अंडरलाइन इस तरह से नहीं करना चाहिए था कि जैसे कि ये SC/ST एक्ट के तहत ही पूरा मामला जो है इसको गलत ठहराया जा रहा है। अब ये इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आप ये देखिए। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो छुआछूत होता है, जो शोषण होता है, जो बलशाली, जो बाहुबली लोग होते हैं, वो इन गरीबों पे अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, उन्हें अपमानजनक शब्दों से पुकारते हैं, तो अब उनको इस फैसले से और बल मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, अब तो हम भंगी, नीच, भिखारी, मंगते ये आराम से कह सकते हैं। क्या ये इन शब्दों के अंदर आपको नफरत नहीं दिखती है? आप खुद सोचिए। अगर कोई किसी को ये बोलता है, ए भंगी इधर आ, तो क्या ये सही है? अबे वो मंगते ऐसे बोलते हैं, ये सही है? गलत है ना? तो उसमें उस शब्द की बात नहीं है, उस शब्द के अंदर भावना क्या रही है अगले की, उस चीज की बात है। भंगी अपने आप में एक जाति है, जाति के अनुसूचित जाति की जो कॉलम है उसके अंदर वो उस शब्द का उल्लेख किया गया है, तो वो एक जाति है। जब उसको जाति के रूप में बोला जाता है कि भाई आप किस जाति के हैं, कि आप इस जाति के हैं, आप वाल्मीकि हैं, आप मेहतर हैं, आप मेघवाल हैं, आप बंगी, अगर ये इस तरीके से बोला जाए तो वो अपमान नहीं हुआ, क्योंकि वो केवल शब्द का प्रयोग हो रहा है, उस जाति का नाम लिया जा रहा है। लेकिन अगर किसी को एक हीन भावना से ग्रसित होकर कि हाँ तू तो नीची जाति का है, तू तो निम्न स्तर का है, इस तरीके से उसको बोला जाए कि तू भंगी, तू डेढ़, तू चमार, तू ये, तू वो, इस तरह से बोला जाए, अपमानजनक अगर उसको बोला जाए, तो वो उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले डायरेक्शन दिए हैं 2008 और 2006 के अंदर। मैंने इस बात को लेकर माननीय CJI साहब को, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के, उनको एक लेटर जारी किया है और उनको भेजा है कि आप इसके अंदर संज्ञान लीजिए। और हाईकोर्ट ने जो ये
राजस्थान हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए इस पे अपने वर्डिंग्स आप दीजिए, अपने डायरेक्शंस आप दीजिए, ताकि संविधान के अंतर्गत जो SC/ST एक्ट का जो मसौदा तैयार किया गया था उसकी जो है व्याख्या हो सके और संविधान के अंदर जो है इस SC/ST के समुदाय को एक विश्वास बना रह सके। और मैंने ये जो लेटर है वो राष्ट्रपति जी को, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जो भारत के कानून मंत्री हैं अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब को, जो समाज कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री जी उनको, न्याय विभाग के मंत्री जी को, इन सभी सचिवों को, अनुसूचित जाति आयोग जो है राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगणों को, सचिव को, और सफाई कर्मचारी आयोग के जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण है, सचिव है, उन सबको, और भी जो इस SC/ST एक्ट या इस जो SC/ST के मुद्दों से जुड़े हुए विभाग हैं उन सबको लेटर लिखा है। इस लेटर के अंदर मैंने संवैधानिक जो धाराएं हैं उनका जिक्र करते हुए इसके अंदर लिखा है। आपको मैं वो पढ़कर सुनाता हूँ, आप देखिए उसे। और मेरा निवेदन रहेगा कि हम सबको मिलकर इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और एक ज्ञापन जो है राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं उनके नाम एक ज्ञापन तैयार करके जिला कलेक्टर या SDM के माध्यम से देना चाहिए। क्योंकि अगर दोस्तों इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो ये एक बहुत बड़ी आगे जो है एक नफरत भरी स्थिति पैदा करने वाला है और SC/ST के लोगों को जो है इससे बहुत नुकसान होने वाला है आगे जाकर। मैंने पहले ही कहा कि हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, राजस्थान के जो हमारे न्यायाधीश हैं उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला है ये SC/ST के हक में नहीं है और ये SC/ST एक्ट को कमजोर करता है। और कुछ लोगों की एक भ्रांति बनी हुई है, कुछ लोग ये कहते हैं कि SC/ST एक्ट का जो है वो मिसयूज होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज के कौन सा ऐसा नियम है, कौन सा ऐसा एक्ट है जिसका मिसयूज नहीं होता है। एक्ट बनता है, उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, दोनों पक्ष होते हैं। चाहे आप महिला सशक्तिकरण का मामला ले लीजिए, महिलाओं को सुरक्षित करने की जो बात है या उनका शोषण रोकने के लिए जो महिलाओं के ऊपर जो एक्ट बने हैं उसका भी कुछ लोग मिसयूज करते हैं और कुछ लोग फायदा उठाते हैं। मतलब दोनों पक्ष हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ लोग दहेज के, बलात्कार के झूठे आरोप लगाते हैं और कुछ केसेस जो है वो हकीकत होते हैं। दोनों बातें हैं। इसी तरह से और भी जो एक्ट है, सारी एक्ट में दोनों चीजें होती है, खाली एक SC/ST एक्ट की बात ही नहीं है। ये सभी तरह के एक्ट हैं, सभी तरह के नियम हैं, उनमें प्लस और माइनस दोनों बातें होती हैं। तो किसी एक एक्ट को अपन टारगेट करें ये गलत है। और मैंने अपने कार्यकाल में जब मैं अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष रहा था तब मैंने देखा था मेरे पास लोग रोते थे और वो कहते थे साहब ये देखो मेरी जमीन जो है वो इन सक्षम जातियों ने हड़प ली। मैंने कई लेटर लिखे, कई कोशिश की, खूब प्रयास किया, लेकिन प्रशासन में सक्षम लोग, सरकार में सक्षम लोग, हर जगह सक्षम उनकी जाति के मिल ही जाते हैं। उनकी जाति के मंत्री मिल जाते हैं, उनकी जाति के अधिकारी मिल जाते हैं, उनकी जाति के पुलिस प्रशासन में मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए उस गरीब के साथ में शोषण होता है। मैंने मेरी कलम को कहीं भी नहीं रोका, मैंने अपनी कलम को बराबर चलाया है। और मेरे पास में से बहुत सारे केसेस आए जब मैंने देखा कि जो विक्टिम है SC/ST का, उसके साथ में वास्तव में जो है उसका शोषण हुआ है, लेकिन पुलिस ने उस पर FR लगा दी, यानी कि उसको झूठा साबित कर दिया। लेकिन उस जो विक्टिम है, जो उससे शोषित हुआ है, उसको कसम दिलाकर पूछा जाए या जो उसका वातावरण और चीज़ों पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि वो विक्टिम सही है, लेकिन पुलिस ने उस पर FR लगा दी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन गलत है। पुलिस प्रशासन में मैंने ये अभी पहले ही बताया कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई। अच्छे भी अधिकारी होते हैं, बुरे भी अधिकारी होते हैं, ईमानदार भी अधिकारी होते हैं, भ्रष्ट भी अधिकारी होते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण भी है जहाँ चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन में या सरकार में, ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने ईमानदारी से जीवन जिया है और ईमानदारी से सच्चाई का साथ दिया है। तो मैं उन सबको तो सैल्यूट करता हूँ, लेकिन हाँ ये इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो है झूठ और फरेब भी इसके साथ साथ ही चलता है और शोषित व्यक्ति के साथ में शोषण होता है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे
और हम भारत की दिशा बदल सकते हैं तो हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं इस लेटर में मैंने क्या लिखा। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि किस तरह की खबर अखबारों पे और ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है वहाँ पर चढ़ी थी इस संबंध में। इसमें हेडिंग है, भंगी, नीच, भिखारी और मंगनी जैसे शब्दों का प्रयोग जातिवादी अपमान नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय अदालत ने कहा कि ये शब्द जाति सूचक नहीं थे, न ही ऐसा कोई आरोप था कि याचिकाकर्ता अतिक्रमण हटाने गए सरकारी कर्मचारियों की जाति जानते थे। राजस्थान उच्च न्यायालय में ये निर्णय लिया गया है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। एक दूरगामी निर्णय में राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ कुछ शब्दों का प्रयोग जातिवादी गाली नहीं है और ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं है। न्यायालय ने ऐसे शब्दों को प्रयोग करने के 4 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। 31 जनवरी 2011 को जैसलमेर में एक तहसीलदार और कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों ने एक जगह की पहचान करके और उसकी माप करके भूमि अतिक्रमण सर्वेक्षण किया। जैसलमेर जिले के 4 आरोपियों ने कथित तौर पर सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई और अधिकारियों के साथ मारपीट की। उन्होंने कथित तौर पर अधिकारियों को भंगी, नीच, भिखारी और मंगनी जैसे शब्दों से भी गाली दी। मोटे तौर पर अंग्रेजी में अनुवादित इन शब्दों का अर्थ है सफाई कर्मी, अछूत, नीच व्यक्ति, भिखारी, मनुष्य, नीच आदि। अदालत ने कहा ये शब्द जाति के नाम नहीं है, ना ही ऐसा कोई आरोप है कि याचिकाकर्ता उन लोक सेवकों की जाति जानते थे जो अतिक्रमण हटाने गए थे। राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले चारों आरोपियों ने तहसीलदार हरिश्चंद्र द्वारा दायर विरोध याचिका के आधार पर निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी थी। शुरुआती अस्वीकृति के बाद निचली अदालत ने मामले को संज्ञान लिया और SC/ST अधिनियम और भारतीय दंड संहिता IPC की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। अधिकारियों को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं। जोधपुर में उच्च न्यायालय की पीठ में न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा कि याचिकाकर्ताओं का सरकारी अधिकारियों को इस कारण अपमानित करने का इरादा नहीं था कि वे SC और ST समुदाय के सदस्य हैं। अदालत ने कहा कि उनका कृत्य केवल सर्वेक्षण के दौरान भूमि माप की कार्रवाई के विरोध में था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि जातिवादी गाली के आरोप में SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)R के तहत आरोप लगाने के लिए सबूतों की कमी है, जो SC/ST समुदायों के किसी सदस्य को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान या धमकी देने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें अधिकारियों की जाति के बारे में पता नहीं था और इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था कि यह घटना सार्वजनिक रूप से हुई थी। अदालत ने दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि घटना के केवल अधिकारी ही गवाह थे और कोई स्वतंत्र गवाह सामने नहीं आया। अदालत ने अपने 5 पन्नों के फैसले में कहा कि पुलिस ने भी जांच के बाद आरोप को सही नहीं पाया और SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता है। याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय ने SC/ST अधिनियम के तहत आरोप तय करने के आदेश को दरकिनार करते हुए याचिकाकर्ताओं को मामले से मुक्त कर दिया। हालांकि न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य के आधिकारिक निर्वहन में बाधा डालने से संबंधित IPC के तहत शेष आरोपों को बरकरार रखा। अदालत ने कहा याचिकाकर्ताओं के उस कृत्य के लिए आपराधिक मुकदमा चलेगा। न्यायाधीश ने इस तर्क को स्वीकार किया कि केवल IPC के तहत मुकदमा ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज करना कानून के प्रावधानों का घोर दुरुपयोग है। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं का इरादा तहसीलदार और अन्य लोगों को SC और ST समुदाय के सदस्य होने के कारण अपमानित करने का नहीं था। एक बार आप ये देखिए, ये जजमेंट है 5 पेज का। मैंने वैसे तो ये लेटर जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया था कि सभी को भेजा है, बट ये मैं आपको CJI साहब के मुख्य न्यायाधीश महोदय के को संबोधित करते हुए जो लेटर लिखा गया है उसी को पढ़ के सुना रहा हूँ। बाकी सबको भी सेम इसी तरह से भेजा गया है। प्रतिष्ठा में
माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सर्वोच्च न्यायालय भारत, तिलक मार्ग, नई दिल्ली। विषय अचल सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एसबी आपराधिक अपील एसबी संख्या 2169/2023 में निर्णय जो कि 17 अक्टूबर 2024 को सुरक्षित रखा गया और 12 नवंबर 2024 को सुनाया गया। इसके मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने का अनुरोध। संदर्भ भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी कहने संबंधी जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिए गए निर्णय द्वारा SC/ST अधिनियम को कमजोर करने का मामला। माननीय महोदय, मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग का पूर्व उपाध्यक्ष होने के नाते विनम्रता पूर्वक आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के SB आपराधिक संख्या 2169/2023 जिसके निर्णय को 17 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया और 12 नवंबर को सुनाया गया, जो कि अचल सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के माननीय न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार द्वारा सुनाए गए निर्णय ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की व्याख्या के बारे में गंभीर चिंताएं उठा दी है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, SC/ST अधिनियम को कमजोर करना। ये निर्णय संभावित रूप से SC/ST अधिनियम के मूल उद्देश्यों को कमजोर करता है, जिसे हाशिए पर पड़े समुदायों को भेदभाव और अत्याचारों से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। दूसरा, जातिगत अत्याचारों में वृद्धि होने की संभावना। ये निर्णय जातिगत अपमान को अपराध के रूप में नकारता है। ये कथित जातिगत अपमान की मंशा और संदर्भ को न मानकर ये निर्णय एक ऐसा उदाहरण बन सकता है जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न हो। देखिए, इस निर्णय से क्या होगा, इस निर्णय से उन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा जो जिनका काम है जातिगत इस तरह से अपमान करने का, जो गाँव में और कई जगह शहरों में भी ऐसा होता है। वो नाम लेकर, जातियों के नाम लेकर ही बुलाते गए, भंगी, वो तो भंगी है, वो ये है, इस तरह से वो बोलते हैं। तो उनको ये इससे इस निर्णय से प्रोत्साहन मिलेगा और ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ, इस पर्टिकुलर केस में अगर जातिगत शब्द अगर नहीं बोले गए हैं तो इस केस को आप जो है निर्णय में ये लिख सकते थे कि भाई ऐसा जो है साक्ष्य उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए ये SC/ST की धारा यहाँ लागू नहीं होती है, ये कह सकते थे। बल्कि ये कहना कि आप बोल सकते हो, आप भंगी बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो, ये बोलना कोई अपराध नहीं है या ये बोलना कोई जातिगत अत्याचार में नहीं आता है या SC/ST एक्ट के तहत नहीं आता है, इस तरह से कहना इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने जैसा है। इसलिए इससे जातिगत अत्याचारों में वृद्धि होने की संभावना है। तीसरा, इसका दुरुपयोग होने की संभावना। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या जाति आधारित अत्याचार करने वालों को प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे हाशिए पर पड़े समूहों को और अधिक पीड़ित किया जा सकता है। चौथा है संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और 46 के तहत अनुसूचित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। ये निर्णय इन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, क्योंकि ये जातिगत भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा को नकारता है। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के खिलाफ। ये जो फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय है उसके खिलाफ है। हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ दिया। कैसे? स्वर्ण सिंह बनाम राज्य 2008 और कर्नाटक राज्य बनाम पादरी पी राजू 2006 जैसे कई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने जाति संबंधी अपराधों में इरादे और संदर्भ के महत्व को बरकरार रखा है
वर्तमान फैसला इन मिसालों के साथ असंगत प्रतीत होता है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान भी कई मुद्दे मेरे सामने आए, जहां अत्याचार साबित करने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं थे और पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की थी और झूठे एफआईआर पेश किए थे। उपर्युक्त संबंधित मामले में जहां सिलावटापाड़ा वास्तव में राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक छोटा सा गांव है, जहां ज्यादातर लोग किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकारी कर्मचारी के नाम, जाति, धर्म आदि के बारे में सब जानते हैं। छुआछूत और अत्याचार अभी भी गांव में बरकरार है, जिसका SC/ST से संबंधित व्यक्ति अभी भी सामना करता है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी और आधुनिक युग के बाद भी SC/ST सरकारी कर्मचारियों को किराए के कमरे आदि लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से पता चला है कि SC/ST भूमि पर उच्च वर्गों द्वारा कब्जा किए जाने के कई मामलों को पुलिस द्वारा हल नहीं किया जाता है और यहाँ तक कि कई झूठी रिपोर्ट भी पेश की जाती है। हर कानून का अपना सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित कानून हो, मानवाधिकारों से संबंधित हो या SC/ST अधिनियम से संबंधित हो या किसी अन्य विषय से संबंधित हो। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी विशेष मामले के मद्देनजर किसी कानून को कमजोर कर दिया जाए, खासकर तब जब ये लोगों के एक बड़े समुदाय जैसे अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित हो। अनुरोध, मैं माननीय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर अनुसूचित जाति समुदाय की गरिमा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें। SC/ST अधिनियम के तहत जातिगत अपराधों की न्यायिक व्याख्या पर स्पष्टता प्रदान करें। मैं आपके अवलोकन के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त फैसले की एक प्रति संलग्न कर रहा हूं। आपका हस्तक्षेप भारत के संविधान में निहित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा। आपके समय और विचार के लिए धन्यवाद। भोगिए सचिन विष्णुदेव सर्वटे। निवेदन है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और घंटी के आइकॉन को दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं
अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ